नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया का हर देश विश्व का जो प्रमुख समुद्री मार्ग है उस पर कब्जा करना चाहता है, यानी कब्जे करने की जो होड़ है वो मची हुई है। आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं दुनिया के हर देश? क्योंकि दुनिया जो समुद्र है, समुद्र के रास्ते से विश्व का 75% जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो समुद्री मार्गों के कारण से होता है। इससे अधिक ही होता है। ऐसे में हर देश समुद्र के उन इलाकों पर अधिकार जमाना चाहते हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड यानी व्यापार होता है। इन रास्तों को अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर हाहाकार मच जाएंगे। ऐसे में इन रास्तों को जानना, समुद्री मार्गों का जो इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं किस तरफ, क्योंकि समुद्र को किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का आधार माना जाता है। यही कारण है कि 75% से अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो पानी के रास्ते से ही होता है। इनमें से कई रास्ते ऐसे हैं जो समुद्री व्यापार में बड़ी भूमिका भी अदा करते हैं। इनमें से अगर कोई भी रास्ता अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया का एक बड़ा इलाका संकट में आ जाएगा। ऐसे में जानते हैं कि समुद्र में कौन सा ऐसा चेक पॉइंट है जिस पर दुनिया का हर देश चाहता है कि इस पर हमारा कब्जा हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं स्वेज कैनाल्स पर, स्वेज नहर पर आते हैं। ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स है। स्वेज कैनाल्स की अगर इसका वैश्विक व्यापार में अगर इसकी भागीदारी की बात किया जाए तो 12%, यानी कि विश्व का 12% जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार होता है, वो स्वेज कैनाल से ही होकर गुजरता है। अगर इसकी अगर मूल्य वैल्यू की बात किया जाए सालाना तो $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। इतना ज्यादा इसका महत्व है। अगर इसके लोकेशन की बात किया जाए स्वेज नहर, तो जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में कनेक्ट करता है। लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर में पहुंचता है और हिंद महासागर से यहाँ पर इंडिया में भी पहुंचता है। तो ये जो स्वेज कैनाल है ये भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इसकी अगर रणनीतिक महत्व की बात किया जाए, जो स्वेज कैनाल है एशिया और यूरोप के बीच का सबसे छोटा समुद्री मार्ग भी है। इसे वैश्विक व्यापार पर दबाव डालने के लिए अन्य देश, मतलब कि दुनिया का हर देश जो अगल बगल के देश हैं वो चाहते हैं कि स्वेज कैनाल पर अगर हमारा अधिकार होगा तो जो एशिया का व्यापार है उसको हम संतुलन कर सकते हैं। अगर इसके भू राजनीतिक महत्व के बारे में अगर जाना जाए स्वेज कैनाल या स्वेज नहर का, तो इजरायल और गाजा के बीच में जब युद्ध हो रहा था, यहाँ पर देखिए छोटा सा एरिया गाजा पट्टी का है और फिर ये बड़ा वाला एरिया है इजरायल का है, दोनों के बीच में जब वार हो रहा था तो इस नहर से जो आवाजाही, जो शिप आ रही थी, खास करके इजरायल की और इजरायल से संबंधित जो देश है उसकी जो शिप आ रही थी, तो इसे लेकर यमन के अंदर से कुछ हौती रिबल से, हौती विद्रोही थे, इनके द्वारा शिप पर अटैक करना शुरू कर दिया गया। इस पर जो भारत है, भारत के लिए भी खतरा बढ़ गया। तो जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये अपने जो नेवी है, नेवी को तैनात करना शुरू कर दिए। कहां पर? लाल सागर में और हिंद महासागर के करीब लाल सागर में तैनात करना शुरू कर दिए, ताकि ये जो रिबल हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इतना ज्यादा इसका भू राजनीतिक महत्व भी है। अब आते हैं दूसरी संधि, जो महत्वपूर्ण संधि है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य। हिंदी में इसको हॉर्मुज जलडमरू मध्य बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ चलते हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? अगर इसके आर्थिक महत्व की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पारगमन चौक पॉइंट्स में से एक है। यहाँ बताया जाता है कि जो वैश्विक पेट्रोलियम है उसका खपत लगभग 21%, जो दुनिया का वैश्विक जो तेल का खपत होता है या तेल का जो व्यापार होता है, 21% हॉर्मुज स्टेट से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो इलाका है ये ओमान का इलाका है, ओमान और जो ईरान है ऊपर, इसको आपस में एक दूसरे से अलग करता है। तो ये था इसका महत्व स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर इसके रणनीतिक महत्व की बात किया जाए तो इसमें 8 प्रमुख द्वीप है, छोटे छोटे यहाँ पर 8 प्रमुख द्वीप है। कहाँ पर? स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसमें से अधिकांश का पर जो कब्जा है वो ईरान का ही है। ईरान क्षेत्र के हालात को देखते हुए इस जलडमरू मध्य यानी कि जो स्टेट है इसका लाभ उठा सकता है, इसे ईरान ब्लॉक भी कर सकता है, इसलिए वो प्रेशर बना सकता है जो हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी व्यापार जाते हैं। अब आते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है, ये है बारबाडोस है। यहाँ पर देखिए जो बारबाडोस है ये ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा सागर को और काले सागर को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर इस्तांबुल इलाका है तुर्की का, तो तुर्की के जो 2 इलाका है इसको आपस में डिस्कनेक्ट करता है, यानी इस पर जो डोमिनेंस है वो तुर्की का है। इसका अगर आर्थिक महत्व की बात किया जाए तो जो वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार होता है, यानी तेल का जो वैश्विक लेवल पर जो व्यापार होता है, वो 3% जो व्यापार होता है इस जो बोस्पोरस है, जो बोस्पोरस का स्टेट है, संधि है, जल संधि है, इससे होकर गुजरता है।
इसलिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रणनीतिक महत्व की बात किया जाए तो यह जलडमरू यूक्रेन संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत 2022 में तुर्की द्वारा इस स्टेट को बंद करने से नाटो जो काला सागर में एंट्री है, उपस्थिति है, उसको आसानी से रोका जा सकता है। यानी कि जो बॉस्फोरस का संधि है, जलडमरू मध्य है, स्टेट है, इसे अगर किसी तरीके से तुर्की यानी कि जो यहाँ पर टर्की देश है, ये इसे ब्लॉक कर देता है, तो जो ब्लैक सागर है, ब्लैक सागर के अंदर जो नाटो के सैनिक है, ये यहाँ पर पहुंचने से रुक जाएंगे, ये वहां आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं पर एक जो जलडमरू मध्य है, इंपॉर्टेंट डार्डनेल्स है, ये करता क्या है, जो एजियन सी है, एजियन सी को सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे भी ब्लॉक कर दिया जाए, इसको भी तुर्की के द्वारा अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी जो नाटो के सैनिक है, मेंबर्स हैं, और सप्लाई है ब्लैक सी से जो सप्लाई होती है वो बंद हो जा सकती है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब आते हैं स्टेट ऑफ मलक्कास, यानी कि जो स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जलडमरू मध्य है, इसका अगर बात किया जाए आर्थिक महत्व, एशिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट है। इसे एशिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से वैश्विक व्यापार का लगभग 30 से 40% सालाना होता है। 30 से 40% जो वैश्विक व्यापार होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से ही होकर गुजरता है। अगर बात किया जाए डॉलर्स में तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक, 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक हर साल इसका परिवहन होता है। यहाँ से लगभग, यहाँ से अगर बात किया जाए तो 23.7 मिलियन पर बैरल जो तेल है उसका आयात निर्यात यहाँ से होता है, स्टेट ऑफ मलक्का। ये जो अगर इसके रणनीतिक महत्व की बात किया जाए तो मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। इसकी संभावित जो नाकाबंदी है चीन के लिए बड़ी दुविधा पैदा कर सकती है, जो अपने 2/3 समुद्री व्यापार और ऊर्जा वितरण के लिए इसी जलमार्ग पर निर्भर है। यानी कि चाइना, साउथ चाइना सी से होकर स्टेट ऑफ मलक्का, चीन का करीब 2/3 जो व्यापार होता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होता है। अगर यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर दोनों मिलकर इसे अगर चोक पॉइंट्स को बंद कर दें, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है, बंद कर दे तो चाइना के लिए बहुत ज्यादा संकट पैदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो पूर्वी एशिया है, इसके साथ भारत का भी स्टेट ऑफ मलक्का से व्यापार होता है, तो भारत के लिए भी जो स्टेट ऑफ मलक्का है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था पनामा कैनाल्स, ये भी पनामा कैनाल्स करता क्या है, पनामा शहर से यानी पनामा जो देश है उससे होकर गुजरता है, मध्य अमेरिका है उसको 2 भागों में डिवाइड्स करता है। ये जोड़ता किसको है, प्रशांत महासागर को, जो कैरेबियन सागर है उससे जोड़ता है, कैरेबियन सागर के माध्यम से जो अटलांटिक ओशन है उसे कनेक्ट करता है। ये इस पर सबसे ज्यादा जो फायदा है, किसको फायदा है, अमेरिका को, क्योंकि यह जो नहर है वैश्विक समुद्री मार्ग का लगभग 5% संभालती है। 5% जो वैश्विक लेवल पर जो व्यापार होता है ये पनामा कैनाल से ही होकर गुजरता है, जहां से सालाना अगर बात किया जाए 270 मिलियन डॉलर्स का जो माल है वो यहाँ से गुजरता है। अगर पनामा के रणनीतिक महत्व की बात किया जाए तो पनामा जो नहर है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, जो कि आप देख सकते हैं फिगर में कि 2 महासागर को जोड़ती है, छोटा सा कैरेबियन सागर है इसे भी आपस में कनेक्ट करती है। अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस नहर पर अमेरिका दबदबा चाहता है कि अमेरिका का जो दबदबा है पनामा कैनाल्स पर हो जाए, क्योंकि जो फ्रांस छोड़ा था इसका निर्माण तो अमेरिका ने ही इसका निर्माण पूरा करवाया था, क्योंकि अमेरिका का जो आयात निर्यात यानी कि पनामा कैनाल से जितने भी आयात और निर्यात होते हैं उन सारे आयातों निर्यातों को मिला दिया जाए तो 73% जो आयात और निर्यात होता है पनामा कैनाल से वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का होता है। इसके बाद जो परसेंटेज बचता है वो दुनिया के या अगल बगल के जो अन्य देश है वो इससे व्यापार करते हैं। इसलिए हाल ही में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं किसके, अमेरिका के, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि चाइना का प्रभाव पनामा नहर के आसपास बढ़ रहा है, इसलिए अमेरिका के लिए पनामा कैनाल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। पनामा कैनाल पर कब्जा अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बयान दिया गया, तब से जो पनामा कैनाल से ये चर्चा में आ गया। न केवल पनामा कैनाल्स, ये जितने भी महत्वपूर्ण स्टेट जलडमरू मध्य हैं इन सारे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कहीं ना कहीं जो उसके पास आस जो देश हैं वो चाहते हैं कि उसका उस पर डोमिनेंस हो, क्योंकि उससे महत्वपूर्ण जो समुद्री व्यापार है लगभग 75% से ज़्यादा जो समुद्री व्यापार है, इन जितने भी चेक पॉइंट्स को डिस्कस किया गया इसी से व्यापार इसमें होते हैं। थैंक यू।